समय बीकानेर के लक्ष्मीनाथ जी मंदिर पार्क, तो जिसको संतोषी माता का पार्क बोलते हैं, इस पार्क के अंदर मैं आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने आध्यात्मिकता के साथ साथ समाज में फैल रही अनेक समस्याओं का पर भी ध्यान दिया है। ऐसे शख्सियत का नाम है विजय शंकर व्यास। इनको विजय व्यास नेता भी कहते हैं। आप विजय शंकर जी से आपको रूबरू कराते हैं। शंकर, आपने आज अपने व्हाट्सएप पेज पे लगाया है कि बीकानेर की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए बीजेपी को अपना एक अलग से कार्यालय खोलना चाहिए। ये किस स्थिति से आपने ये लिखा है, कृपया संक्षिप्त में बताएं। व्यास जी, सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो मानव जीवन में जल है, रोशनी है, यातायात है, सफाई है। वर्तमान में जल की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। कब जल की शुरुआत हो दिन में और दो दिन भी ना हो, और लाइट कब चली जाए कोई नियमित समय उसका नहीं है। पानी और लाइट की व्यवस्था तो एकदम अव्यवस्थित है ही। बीकानेर जैसे शहर में सबसे बड़ी जो समस्या है रेलवे फाटक, ये सबसे बड़ा नासूर है। जब चुनाव आते हैं तो ऐसा लगता है कि कल से शुरू होने वाला है और चुनाव खत्म होते सबसे पहले यही काम शुरू होगा। आज हम 25-30 साल से देख रहे हैं, वो एक पुरानी कविता है कि भाषण और आश्वासन की ज्वाला में जनता की सांसें जलती है, इस राजनीति के सागर में कागज की न्यावें चलती है। भगवान पधारो भारत में, तुम बिन पड़ता फोड़ा है दिन का जगता लट्टू, फिर भी कहीं अंधेरा है। पार्टियां आती है जाती है और भाषणों के माध्यम से केवल मात्र जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वर्तमान में आप किसी भी जगह पर जाकर देख लो, विधायक जो एमपी है, जब हम चुनाव लड़ते हैं वो तो पूरी पब्लिक अपनी ताकत लगाती है और उनको एक विधायक और एमपी के पद पर बिठा दिए कि हमारी विधानसभा और संसद में हमारी आवाज़ उठे, हमारे शहर की, हमारे गांव की। मगर हालात ये होते हैं कि जब चुनाव खत्म होते हैं तो एक विधायक और एमपी वो नदारद हो जाते हैं। केवल उनके परिवार वाले ही दिखाई देते हैं। या तो उनसे भाई से संपर्क करो, या उनके पुत्र से संपर्क करो, या उनकी पुत्री से, दामाद से संपर्क करो, या उनके जो 5-7 जो खास ठेकेदार होते हैं उनसे संपर्क करो। मैं वर्तमान में जो बीजेपी सरकार केंद्र में और राज्य में है, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि हर वार्ड में एक जन सेवा के नाम पर ऑफिस खोला जाए और एक विधायक और एमपी तक हर व्यक्ति की समस्या जो लेकर जाता है वो एक विधायक एमपी तक पहुँचे और बाकायदा उसकी रिसीट मिलेगी इस समस्या के लिए। ये व्यक्ति आया था मोहल्ले की लाइट के लिए, पानी के लिए, किसी भी कारण से कहीं जो FIR न लिखी जा रही हो, कहीं ठेकेदार गलत काम कर रहा हो, तो ऐसी जो शिकायतें हैं वो एक, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हर वार्ड में एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए ताकि देश की और राज्य की, गांव की, शहर की, गली की, मोहल्ले की व्यवस्था सुधर सके। बीकानेर के एक MLA ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में कहा था कि मैं रेलवे फाटक की समस्या का समाधान करूंगा, तो इसके बारे में अभी तक हुआ नहीं है। 1 साल 2-1.5 साल से ऊपर का समय हो गया। इसके बारे में आपके क्या विचार है? व्यास जी, मैंने जैसे अभी कहा था ना, भाषण और आश्वासन की ज्वाला में स्वाय झूठ के पुलिंदों के अलावा कुछ नहीं है। आज 25-30 साल से विधायक भी बड़े चिल्ला कर कहते हैं जब चुनाव होते हैं, MP भी कहते हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री भी कहता है, राजस्थान केंद्र का रेल मंत्री भी कहता है, मगर बीकानेर का नासूर रेल की समस्या, गुप्ता जी जैसे काफ़ी धरने हुए, काफ़ी आंदोलन हुए, मगर आज तक ये समस्या हल नहीं हुई। भगवान की इस लोगों का कहना है कि व्यापारी लोग हैं, ये रेलवे समस्या को आड़े आ रहे हैं।
देखिए, सरकार जब चाहती है तो गांव के गांव उखाड़ देती है। नोटगढ़ के अंदर कितने गांव हटाए थे, अयोध्या के अंदर अभी व्यवस्था के लिए कितनी दुकानें हटाई थी। सही है। सरकार जब चाहती है तो क्या नहीं करती है। जब इनकी मनसा ही ना हो तो बहाने बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा बच्चा भी बहाना बनाकर कुछ भी कर सकता है, सिवाय बहानों के कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि अभी रेल मंत्री बीकानेर आया था मोदी जी के साथ में, फिर भी रेल की समस्या के बारे में किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इसके बारे में आपने कोई संपर्क किया था उनसे? मोदी जी की टीम के बहुत ही होनहार और बहुत ही समझदार, योग्य, ईमानदार है अश्वनी जी वैष्णव, और जब उनके आगे कोई अच्छे तरीके से पटल पे बात रखे तब वो समझे ना। सब उनकी जी हजूरी में रहते हैं कि केंद्र में बैठे हैं, आगामी टिकट के लिए उनकी क्या है कि व्यवस्था अच्छी होगी। सब इस हाजिरी में लगे रहते हैं, समस्याओं के बारे में बात नहीं करते। अश्विनी जी बहुत नेक आदमी है, ईमानदार है, और अगर उनके सामने सही तरीके से ये बात रखी जाए तो मैं ये कहता हूँ ये समस्या 1 महीने में हल हो जाए। तो बीकानेर में ये समस्याएं जो आपने कही है ये आम लोगों की समस्या है, और ये बिरजू महाराज नेता बिरजू जी है, ये इन्होंने हमेशा बीजेपी का सहयोग किया है। हाँ, क्या और मैंने भी मानचंद जी सोड़ा के साथ में 77 गाँव की पद यात्रा की, देवी सिंह जी के साथ में कई जेल यात्राएं की, और सत्यनारायण जी पारी के साथ में, प्रोफेसर जी केदार के साथ में। मैं कहता हूँ अच्छा ही सबकी छिपी नहीं रहती है। आज जयपुर के गिरधर लाल जी भार्गव, गंगानगर के प्रोफेसर केदार, उनका नाम आज तक क्यों चमक रहा है? जो आदमी अच्छा कर्म करेगा उसका नाम चमकेगा। वर्तमान में जो विधायक एक दूसरे पे शिकायत करते हैं, उनका भाई बेटा, अभी वर्तमान में जो विधायक जी है वो भी क्या कर रहे हैं? उनके भाई के पास जाओ, उनके जो 4-5 आदमी उनके पास जाओ, अरे विधायक जी आप तो गली गली में घूमे हुए, देखो समस्या बीकानेर की, कि बीकानेर की गलियों की क्या हालत है। लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, पार्कों में, मंदिरों में, तालाबों में बजट आ रहे हैं करोड़ों रुपए के, वहाँ के हालात देखो जाकर आप। मैंने तो देखा है जेठानंद जी किसी भी मृत्यु वाले की जगह भी वैसे में जाते हैं, मोटरसाइकिल में घूमते हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये उनका निजी मामला है, ये राज्य और स्तर और शहर का मामला है। ये बाकी कहाँ जाते हैं उससे मतलब नहीं है। करोड़ों रुपए बजट मिल रहे हैं तालाबों के, मंदिर के, सरोवर के, हॉस्पिटलों के। आज लक्ष्मीनाथ पार्क में आओ, क्या 4-5 यहाँ वो गार्डन में कर्मचारी नहीं रखे हुए? हालात देखो, ये खड्डे पड़े हैं, गंदगी पड़ी है। आप दिखाओ चारों तरफ घूम के, नीचे देखो मैदान में कितनी गंदगी पड़ी है। करोड़ों रुपए बजट आते हैं मंदिरों में। आदरणीय मोदी जी से निवेदन है हर वार्ड में, ताकि ये परंपरा एक नई शुरू की जाए कि आम आदमी शिकायत अपनी पार्टी कार्यालय में करें। लाखों आदमी मरते हैं चुनाव में, गर्मी में, धूप में, भूख प्यास से। व्यापारी करोड़ों रुपए चंदा देते हैं, किस लिए देते हैं? एक सुधार के लिए। जय हिंद, जय भारत।